क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 में पढ़ रहे हो? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, इस वीडियो के द्वारा आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। हाँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का राइटर और चैप्टर का नाम ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। हाँ, और इस तरह से कि 5 से 10 मिनट में आप इस तरह से याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। खंड का आज हम याद करेंगे। ठीक है, चलिए हम याद करते हैं, वो भी ट्रिक से याद करना है, भूलिएगा नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, ये है आपका चैप्टर का नाम और ये है राइटर का नाम। सबसे पहले आते हैं, पहला क्या है? पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हाँ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये एक प्रकार का क्या है? निबंध है। ये भी याद रखिएगा, पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध है, कहानी है, ये पूछ देगा। तो आपको वहां ऑप्शन दिले रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये निबंध है। हाँ, पढ़े थे पीके पढ़ाई पर, तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इनके राइटर का नाम क्या था? तो राइटर का नाम क्या था? भीमराव अंबेडकर। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर के नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। तो कैसे याद करके आपको? तो ट्रिक से याद करना है। हाँ, ट्रिक का बात बताइए, ट्रिक का बात तो बताइए, ट्रिक में तो याद करना है। अब एक बात याद रखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महार जाति में जन्म लिए थे, और आपको पता होगा कि ये भारत में छोटे कास्ट बड़े कास्ट पर भेदभाव होता था। तो भीमराव अंबेडकर जाति के विरुद्ध होते थे, जाति के विरुद्ध होते थे। ये जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, और उसी पर उन्होंने जाति प्रथा के बारे में लिखा है। ठीक है, कि ऐसे भी इंसान की कोई जाति नहीं, तो इंसान होता है। वो तो इंसान अपने शोषण और शासन के लिए ही ये जाति को बना दिया गया है, याद रखिएगा। तो इसी पर बात करते हैं, और ये जाति प्रथा लिखते हैं कौन? भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए क्या है? दूसरा नंबर है विष के दांत। अब देखिए विष, विष कैसा होता है? नीला होता है, याद रखिएगा, नीलनी, याद रखिए, नलीन से याद रखिए, नीला होता है। हाँ, विष कैसा होता है? नीला, देखे ना, नीला कलर का होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार क्या है? कहानी है। कहानी में सुनते थे कि सांप कट लिया तो विष चढ़ गया तो मर गया ससुरा। हाँ, तो कहानी यही प्रकार के। अब आगे तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? भारत से हम क्या सीखें? भारत से मैक्सिमम चीज सीखने को मिलता है। मैक्स मूलर। हाँ, मैक्सिमम चीज सीखने को मिलता है। मैक्स मूलर राइटर के नाम है, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और एक प्रकार के क्या है? भाषण है। भारत के नेता ना देते हैं, खासकर ज्यादातर भाषण देते हैं। तो भाषण में बोलते हैं कि भारत से बहुत सीखे। नेता में नहीं सीखता, लेकिन भाषण में बोलता है। एक प्रकार क्या है? भाषण है। आगे देखिए, चौथा क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारों साल से लोग पता होता है? नहीं पता होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों साल से, ऐसे दिमाग रखेंगे। इसके राइटर का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हाँ, और यह देखिए, ये एक प्रकार क्या है? ललित निबंध है। हाँ, एक निबंध होता है, एक ललित निबंध होता है। सबको मन में लालसा होता है कि पता करे कि नाखूनवा कैसे बढ़ता है। बोले तो काहे बढ़ता है, पता करने के लिए मन में लालसा होता है। ललित ललित ऐसे याद करते हैं, ललित निबंध होता है। चलो, अब पांचवा में देखिए क्या है? नगर लिपि। अब नगर में बहुत गुण होता है, याद रखिए, नगर के लोगों में बहुत गुण होता है। नगर लिपि, गुणाकर मूल्य, ऐसे याद रख सकते हैं। नगर के लोगों में या नगर लिपि में बहुत गुण होता है, गुणाकर मूल्य, राइटर का नाम, ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या एक प्रकार का निबंध है, ये भी एक प्रकार क्या है? निबंध है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद है छठा नंबर क्या है? बहादुर। बहादुर जो रहता है, अब बहादुर बन के लड़िएगा देश के लिए, तो समाज के लिए, तो अमर नहीं होइएगा, अमरकांत, ऐसे याद रख सकते। जो बहादुर बनते हैं वो अमर होते हैं, तो इसके राइटर का नाम अमरकांत, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। अब देखिए, परंपरा होता है तो थोड़ा शर्म लाज रखना पड़ता है। जिसके पास शर्म लाज नहीं तो परंपरा कैसे रखेगा? ऐसे याद रखिएगा। तो शर्मा से शर्म, जैसे इज्जत होता है ना, एक इज्जत होता है। अब कह दीजिए कि ये देखो कुछ बोल देता है ना, शर्म है, इसका लाज है, परंपरा का कोई वैल्यू नहीं रख रहा है। तो थोड़ा शर्म रहना चाहिए कि कहाँ कुछ ही बोलना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो परंपरा से याद रखिए, थोड़ा शर्म रहना चाहिए कि कहाँ कुछ ही बोलना है, ना बोलना है, शर्मा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन, ये भी एक प्रकार क्या है? निबंध है। और बहादुर वाला क्या है? कहानी। बहादुर को कहानी हम सुनते हैं, याद रखिएगा, कहानी है। ठीक है, आगे देखिए 8वां नंबर, जीत जीत से मैं निर्गत हूँ। अब जो जीतेगा महाराज नहीं बनेगा, जीतेगा तो महाराज बनेगा, महाराजा, याद रखिए, महाराज। पंडित बिरजू महाराज इसके राइटर के नाम। ठीक है, और ये क्या है? एक साक्षात्कार है, अपनी जीत की लिखवाता है, तो साक्षात्कार ऐसे ही याद कर सकते हैं, साक्षात्कार है एक वो। ठीक है, अगला देखिए, आगे क्या है? 9वां नंबर। 9वां नंबर क्या है? आवियों। आवियों का राइटर का नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक एक महान राजा हुए। हाँ, बहुत महान राजा, बहुत बड़े राजा हुए, किसी से न डरते थे। जो लड़ना चाहता था कहते आओ आओ आवियो, अशोक बुलाते थे, आओ तो लड़ना है, आओ आवियो आवियो। आवियो के राइटर का नाम अशोक वाजपेयी, याद रखिएगा। अगला देखिए, आगे क्या है? मछली। क्या है? मछली। मछली के राइटर का नाम विनोद कुमार
शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिए मछली जो खाता है ना, कहता है कि बहुत अच्छा लगता है, कुशल लगता है, कुशल, शुक्ल से याद रखिए कुशल लगता है ना, तो मछली खाता था क्या कहता है, कुशल लग रहा है, अच्छा लगता है। हाँ, शुक्ल से याद रखिए कुशल, अच्छा लगता है। ये भी एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। और इसके पहले वाला क्या था, ललित रचना है, अपने विजय जीत को रचना करवाते हैं, लिखवाते हैं, ललित रचना, याद रखिएगा। अब 11वां नंबर देखिए, नौबत खाने में इबादत। अब इसको याद कीजिएगा, नौबत खाने, खाने खाने देख, खाएगा क्या, मिश्री खाएगा, मिश्री। हाँ, मिश्र से याद रखिए, मिश्री खाएगा। हाँ, नौबत खाने क्या खाएगा, मिश्र से याद रखिए, मिश्री, क्या, मिश्री। याद करने का तरीका है। अब देखिए 12 नंबर क्या है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। अब संस्कृति की बात कीजिएगा तो महात्मा गांधी तो आएंगे ही, तो महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति के राइटर महात्मा गांधी। और ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है। अब शिक्षा की बात हो ही रहा तो क्या हो गया, ये शिक्षा शास्त्र है। और इससे पहले क्या था, नौबत खाने वाला व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र है, अपने आप में बताते हैं, व्यक्ति चित्र है, ठीक है। चलिए अब फिर से एक बार देख लेते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा क्या था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये एक प्रकार के निबंध है। इसके राइटर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। वो जाति के खिलाफ रहते थे कि जाति ये सब होता नहीं है, इंसान तो इंसान होता है। उनका क्या नाम था कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सब बराबर है, एक समान है, इंसान इंसान होता है। तो जाति के बारे में बोले थे, लिखे थे, ठीक है। अब विष के दांत, विष के दांत के बारे में कहते हैं, ये कहानी है, पढ़ते थे ना कि काट लिया इसको, विष चढ़ गया, मर गया, ठीक है। अब विष नीला होता है, कैसा होता है, नीला होता है। तो नलीन याद रखिएगा, नलीन। अब भारत से हम लोग क्या सीखे, मैंने कि मैक्सिमम चीज सीखे लेते भारत से, तो मैक्स मूलर। आगे देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारों साल से पता कर रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, राइटर का नाम। अगला देखिए, नगर लिपि, नगर लिपि में बहुत गुण होता है, तन गुणाकर मूल्य। आगे देखिए, अगला क्या है, बहादुर, बहादुर बन के लड़िएगा तो अमर हो जाएगा, तो अमरकांत। आगे चलिए, अगला है परंपरा का मूल्यांकन। अब परंपरा का थोड़ा बहुत इज्जत रखिएगा ना, तो शर्म रखिएगा ना, थोड़ा बहुत शर्मा। आगे देखिए, तो रामविलास शर्मा, याद रखिएगा, जीत जीत से मैं निर्खत हूँ। अब जो जीतेगा वो महाराज बनेगा, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है। आगे है क्या, आवियों, अशोक बहुत बड़े राजा होते थे, ठीक है, और किसी को कहते थे आओ लड़ना है, तो आवियो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगला देखिए क्या है, मछली, मछली खाता है, जो उसको अच्छा लगता है तो कहता है कुशल है, शुक्र से याद है कुशल है, ठीक है। अगला क्या है, नौबत खाने में इबादत। अब खाएगा क्या, मिश्री खाएगा, मिश्री। चलो, शिक्षा और संस्कृति के राइटर का महात्मा गांधी, क्या होता है, महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति के राइटर के नाम है महात्मा गांधी, ठीक है।